हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 35 ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत जिसे ज्ञात्वा जानकर न कभी नहीं, पुनः फिर मोह को, एवं इस प्रकार यास्यसि प्राप्त होगे, पांडव हे पांडव पुत्र, येन जिससे भूतानि जीवों की अशेषाणि समस्त द्रक्ष्यसि देखोगे, आत्मनि परमात्मा में, अथवा अन्य शब्दों में मई मुझ में। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्णा जी। हम सबको बहुत अच्छे तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जितना हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उतना हमको समझ में आता है कि हम कौन है, भगवान कौन है, यह संसार कौन है, ये संसार किसका है और हम इस संसार में क्यों आए हैं। पर अगर हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते तो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो हमको धोखा देते हैं, जो हमको अधूरी बात बताते हैं, और इसीलिए हमें बहुत बहुत सावधानी से समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या समझा रहा है। कई लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि सब कुछ निराकार से आता है, निराकार ही है जिससे साकार आते हैं। कभी वो कृष्ण बन जाते हैं, कभी वो राम बन जाते हैं, कभी वो शिव जी बन जाते हैं, कभी हनुमान जी बन जाते हैं, पर सब कुछ निराकार से आते हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं वास्तव में हमको धोखा देते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा है। और जो ऐसे सुनते हैं वो सोच के बैठे हुए हमें तो बहुत आध्यात्मिक ज्ञान है, पर वास्तव में भगवान बहुत दया करके ऐसे ग्रंथों में, विशेषतया भगवत गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों में हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। जब किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्या वो निराकार में चला जाता है? तो इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं नहीं, वो जैसी अवस्था है उस भाव को कंटिन्यू करता है। और क्या भाव है? मई,
हम सब भगवान के हैं। तो ये अपनापन का भाव सदैव रहने वाला है। निराकार के अंदर कोई भी अपनापन का भाव नहीं होता। जैसे कोई हवा होती है, लाइट होती है, उसमें कोई तेरा मेरा अपनापन है ही नहीं। और जब कोई व्यक्ति बोलता है सब कुछ निराकार से आता है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि यह व्यक्ति का ज्ञान अधूरा है, क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से हमको पता चलता है, भगवान बोलते हैं जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है, समस्त जीवों को वो भगवान का अंश देखता है। हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखता है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो सुनते नहीं है। इसीलिए भगवान ने पहले पिछले श्लोक में बोला था कि कैसे अध्ययन करना है, कैसे ज्ञान को धारण करना है। तो बोला गया था प्रणिपातेन। प्रणिपातेन का मतलब है अपने मन के हिसाब से नहीं चलना। जो गुरु, साधु और शास्त्र हमको शिक्षा दे, उसके हिसाब से चलना चाहिए। बहुत सारे लोग हमें देखने को मिलते हैं जो उनको लगता है अरे तो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, पर वास्तव में वो कैसे भक्ति करते हैं, अपने मन माने तरीके से भक्ति करते हैं। और जैसे ही मन माने तरीके से जीवन को चलाने लग जाते हैं, वहीं से उनका पतन आरंभ हो जाता है। हमें कहीं ऐसे भक्त देखने को मिलते हैं जो बहुत अच्छे से जप करते थे, इस्कॉन से जुड़े हुए भी थे, और उनको लगता था हम तो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। पर जैसे ही वो व्यक्ति किसी अन्य भक्त के अंतर्गत नहीं आता, इसका मतलब वह अपने मन के हिसाब से चलने लग जाता है। और जब ऐसे चलने लग जाते हैं तो वास्तव में अपने मन के अधीन हो जाते हैं, और ऐसे लोग फिर धीमे धीमे वास्तविक भक्ति से बहुत दूर चले जाते हैं। इसीलिए हमको श्रवण करना है, ध्यान से सुनना है, और अगर समझ में नहीं आए तो प्रश्न करना चाहिए। तो जो लोग बोलते हैं कि सब कुछ निराकार से आते हैं, जो अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हमको मिलता है जब हमने अध्ययन किया था पंच देवता के बारे में। चाहे वो शिव जी हो, चाहे सूर्य देव हो, चाहे गणेश जी हो, या भगवान विष्णु है, या देवी दुर्गा है, ये सब किसके प्रतिनिधि है? तो बोलते हैं ये सब के सब भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है। तो भगवान श्री कृष्ण से ही ये सब कार्य करते हैं। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 88 में जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है ये सब निराकार से नहीं आते, ये सब आते हैं भगवान श्री कृष्ण से। कई लोग बोलेंगे भगवान श्री कृष्ण भी तो निराकार से आ सकते हैं। तो बोलते हैं नहीं, क्योंकि शास्त्र हमको सिखाता है, भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में। वहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मत्तः परतरम न अन्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मुझसे ऊपर और कोई नहीं है। मतलब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई भी निराकार नाम की तत्व वस्तु नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से ही अन्य जितने भी देवी देवताएं हैं उनका प्राकट्य होता है, उनको शक्ति प्राप्त होती है। और ये ऐसे ही ज्ञान नहीं मिलता, बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत बहुत जन्मों के अथक प्रयासों के बाद भगवान के भक्तों की कृपा से हम समझ पाते हैं हर एक का मूल है भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण से ही
अलग अलग रूपों का प्राकट्य होता है। इसीलिए निराकार जो बोलते हैं वो वास्तव में हमको धोखा देते हैं। वास्तविकता यह है, साकार से निराकार आता है। कैसे? बहुत सरल है। जैसे केवल आवाज सुनाई देती है तो हमको लगता है भी इसका तो रूप नहीं है, केवल आवाज आ रही है, पर आवाज के पीछे व्यक्ति है। जैसे कि हम जैसे फोन पे बात करते हैं तो हमें केवल आवाज सुनाई देती है पर पता नहीं कौन बोल रहा है, तो यह हो गया निराकार। पर निराकार का मतलब ये नहीं है कि भगवान का रूप नहीं है। भगवान का रूप है, भगवान का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, और इसीलिए भगवान के अंदर बहुत तरह की भावनाएं है, बहुत तरह के इमोशंस है, और भगवान के अंदर है मैं और मेरेपन का भाव। और इसीलिए हम भगवान के अंश हैं, और इसीलिए हमारे अंदर भी मैं और मेरेपन का भाव आता है। तो वास्तव में इस श्लोक के माध्यम से हमको पता चलता है कि भगवान के अंदर कितना अपनापन है। और हमने जटायु की कथा में बताया, और हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भीष्म देव का प्रसंग मिलता है। भीष्म देव बाणों की शैया पर सो रहे हैं और बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि हर एक हिस्से के अंदर तीर लगा हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति को अगर सुई छुप जाती है तो कितना दर्द होता है। और भीष्म पितामह को देखते हैं, इतने सारे बाण उनके लगे हुए हैं, इतनी भयंकर पीड़ा है, पर फिर भी वो बार बार भगवान का स्मरण करते हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के बारे में सोचते हैं, और अचानक वो बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि चलो भीष्म पितामह के पास जाना है हमको। और वो सब के सब पांडव लोग, भगवान श्री कृष्ण और धीमे धीमे बड़े बड़े ऋषि मुनि सब के सब पहुंच जाते हैं भीष्म पितामह के पास में। और भीष्म पितामह क्या बोलते हैं, हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। ये पता चलता है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 9 और श्लोक नंबर 18 में। वहां पर भीष्मदेव बोलते हैं, एष वे भगवन साक्षात आद्यो नारायणः पुमान। ये जो हमारे सामने खड़े हैं, ये जो श्री कृष्ण हैं, ये कौन है? साक्षात आदि नारायण है। पर कैसे हैं? मोहन माया, इनको ये माया के द्वारा अधीन है, जिसके माध्यम से लोग उनको समझ नहीं पाते। पर वास्तव में ये स्वयं आदि नारायण है। और जो कैसे हैं? गूढ़श्चरति वृष्णिषु, एक सामान्य राजा की तरह कार्य कर रहे हैं। पर हमको भूलना नहीं है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात स्वयं आदि नारायण है। और यहां पर क्यों आए हैं? तो बोलते हैं भूप अनुकंपितम, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। बोलते हैं साक्षात कृष्णो दर्शनम आगतः, साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कितना अपनापन है मेरे प्रति, मैं उनके पास नहीं जा पा रहा। और यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे हैं। हमको यही भाव देखने को मिलता है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में। लोग इतने अभागे हैं कि भगवान के मंदिर में जाना नहीं चाहते, और इसीलिए श्री जगन्नाथ जी, भगवान जगन्नाथ जी स्वयं बाहर निकलते हैं रथ यात्रा के रूप में, और सबको कृपा करते हैं, सबको दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं, रथ पे सवार होते हैं, और हर एक व्यक्ति को दर्शन के लिए खुद बाहर निकलते हैं।
कितना अपनापन है भगवान को हम सब के प्रति। पर हम लोग होते हैं, सोचते हैं भगवान तो निराकार है, सारी की सारी भावनाओं को हम बहा देते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति करते हैं और अंत में उनमें विलीन हो जाएंगे। जब ये भाव आता है तो हमको शास्त्रों के आधार पे समझना है कि हम सदैव भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे। और इसीलिए हमें शास्त्रों के आधार पर समझकर बहुत अच्छे से हमको भक्ति करनी है। भीष्म पितामह आगे बोलते हैं श्लोक नंबर 23 के अंदर, वहां वर्णन मिलता है, भक्तया आवेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन नाम कीर्तयन। उन भगवान का नामों के जप मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो भगवान का गुणगान करते हैं उनका ये संसार से मुक्ति मिल जाती है। त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भीह। जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो हम इस संसार से बहुत आसानी से हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वही साक्षात भगवान आज मेरे आंखों के सामने खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं अपना प्राणों का त्याग करूं भगवान श्री कृष्ण के सामने। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, वही भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितना अपनापन हमको देखने को मिलता है भगवान की लीलाओं में। और हम लोग होते हैं जो सबसे पहले भगवान को ही छोड़ देते हैं, अपने मन माने ढंग से जीवन जीते हैं और सोचते हैं जीवन में इतना दुख क्यों है। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो हमको पता चलता है भगवान हमारे लिए कितनी चिंता करते हैं, हमारे जीवन में भक्तों को भेजते हैं, खुद परमात्मा के रूप में विराजमान होकर हमको मार्ग बताते हैं। और फिर भी लोग अपने मन माने ढंग से जीते हैं। इसीलिए शास्त्रों के आधार पे हमको समझना है कि भगवान कितना ध्यान रखते हैं हर एक जीव के भावों का, इमोशंस का, फीलिंग्स का। और इसीलिए हमें भी इस बात को ध्यान रखना है, अन्य लोगों के प्रति जो भी इमोशन है उसका हमको ध्यान रखना है। कभी भी कार्य करे दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाना है। कई लोग होते हैं भक्ति के नाम में इतना कठोर हो जाते हैं कि सामान्य व्यक्ति के भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। भगवान के चरित्र से हमको प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी हम रहते हैं तो हर एक के भावों का ध्यान रखना है। और कैसे भावों का ध्यान रखते हैं, तो भागवतम में हमको कथा देखने को मिलती है किस तरीके से भगवान ध्यान रखते हैं गरुड़ जी की भावनाओं का। अब कई लोगों के गरुड़ जी की भावनाओं को कैसे ध्यान रखते हैं, तो यह वर्णन मिलता है भागवतम में, और जिसका डिस्कशन हम लोग करेंगे कल की कथा में। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा के संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। अनुमाता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को कि हम लोगों को किस तरीके से भगवान के साथ जो है वो संबंध बनाना चाहिए और भगवान को किस तरीके से देखना चाहिए। तो प्रभु जी, एक्चुअली इम्पैक्ट जो है वो टीवी का बहुत है, क्योंकि हम टीवी में जैसा देखते हैं तो हम सोचते हैं वैसा ही है।
तो जैसे हम जो बहुत इम्पोर्टेंट सीरियल्स हैं, जैसे श्री कृष्णा है, या फिर हम महाभारत का सीरियल लेते हैं, या हम लेटेस्ट जो अभी पिक्चर हम जो महाअवतार नरसिम्हा जो बनाई गई उसमें देखते हैं, तो उसमें जो अंत में जब भगवान जो है वो विनाश करते हैं उनका, या मतलब जब वो हिरण्यकशिपु हुए, या फिर उसमें कंस को देखते हैं, तो उसमें जो सोल का स्पार्क लास्ट में दिखाया जाता है, अब वो पता नहीं कितना सच है, आप उसे ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, तो वो दिखाया जाता है कि वो भगवान में जा रहा है, विलीन हो रहा है। तो उससे जो जितने भी निराकारवादी हैं या जो मायावाद को फॉलो करते हैं, तो उनके हिसाब से वो सही माना जाता है, क्योंकि वो देखेंगे कि ये सही बताया जा रहा है। तो वहां पर हम लोग किस प्रकार से इसे ले सकते हैं एज अ भक्त, जो कि भक्ति करते हैं और भगवान को उस तरीके से मानते हैं कि भगवान जो है वो साकार रूप में है। तो आप थोड़ा उसे बताइए। हरे कृष्णा। बहुत जगह पे हमको देखने को मिलता है कि एक ज्योति निकलती है, भगवान में विलीन हो जाती है, उसके बाद क्या हुआ हमको पता नहीं। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हम बताते हैं कि जैसे ही भगवान में विलीन होते हैं, वास्तव में विलीन हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवत गीता का सिद्धांत हमको बताता है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यहाँ पर सनातन शब्द का प्रयोग करके भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये जो अंश है वो सदैव अंश रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं है कि पानी की बूंद पानी में मिलकर विलीन हो जाती है। पर जब हम इसकी बात करते हैं भगवत गीता के सिद्धांतों पर, हमें दो बातें पता चलता है कि हम सदैव भगवान के अंश थे, भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश रहेंगे। इसका मतलब हम सबका एक व्यक्तित्व है। और इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत जोर देते हैं पर्सनैलिटी पर। हर एक जीव अलग अलग है और वो सदैव अलग अलग रहेगा। पर जब वो विलीनता का बात बताया जाता है तो वास्तव में वो बताया जाता है कि प्रवेश करते हैं भगवान के शरीर के माध्यम से, प्रवेश कर कर वो कहाँ जाते हैं? वैकुंठ के लोकों में जाते हैं और उनको एक दिव्य देह मिलती है और दिव्य देह के द्वारा वे भगवान की सेवा वैकुंठ के लोकों में करना आरंभ कर देते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमको भगवत गीता के अध्याय 2 में बताई गई कि जो आत्मा है उसको ना कभी काटा जा सकता है, ना उसके अंदर कोई बदलाव आ सकता है। तो जो अंश है वो सदैव अंश ही रहेगा। तो दूसरे अध्याय और 15वें अध्याय को अगर किसी ने ध्यान से समझा है तो उनको पता चलेगा जो विलीनता बोला जाता है वो वास्तव में ऐसा है जैसे नदी के अंदर जो मछली होती है वो जब समुद्र में जाती है तब भी वह मछली ही रहती है, वो मछली डिसॉल्व नहीं होती। ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं और जब हमें मुक्ति मिलती है तब भी हम अपने वास्तविक अंश के माध्यम से हम भगवान की सेवा करते रहते हैं। तो इसलिए हमको ये बात को बहुत जरूरी है समझना कि विलीन का मतलब क्या होता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी एक प्रश्न और ये था, मतलब इसी के से रिलेटेड, तो क्या हम भी भगवान से होते हुए जाएंगे? तो जैसे इसमें बताया गया कि भगवान का जो रूप है उसमें बताया गया जो भगवान महाविष्णु है, सभी जीव उनसे प्रकट होते हैं और उनके अंदर ही स्थित होते हैं। जैसे प्रलय होती है, प्रलय के बाद में क्या होता है? हर एक जीव जो अभी शुद्ध नहीं हुआ वो भगवान महाविष्णु के शरीर में निवास करते हैं, उनके शरीर में निवास करते हैं। पर फिर भी हर एक जीव अलग अलग रहता है और जब सृष्टि आरंभ होती है तो भगवान महाविष्णु के शरीर से
पुनः सभी जीव प्रकट होते हैं। और जब मुक्ति होती है तो भगवान के धाम को जाते हैं। जिस जिस भाव को लेके रखा है उस भाव के हिसाब से लोकों में जाते हैं। तो सारे के सारे जो ब्रह्मांड है भगवान महाविष्णु से प्रकट होते हैं। तो महाविष्णु के माध्यम से होते हुए हम वैकुंठ के लोकों को जाते हैं। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, पर ये थोड़ा ऐसे जब हम देखते हैं कि मतलब इतना मतलब दुष्काम करने के बाद भी जो है वो भगवान के थ्रू जाने को मौका मिल रहा है, तो इसको कैसे ले? मतलब और जो भक्त हैं वो फिर, क्योंकि जैसे हम कंस को देखते हैं या भगवान कहते हैं कि उनको तो मैंने इमीडिएटली उसी वक्त ही क्लियर कर दिया है, तो स्पर्श मास से मतलब मेरे जो है वो सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। तो इससे जो दूसरे लोग जो दुष्कर्म कर रहे हैं उनको बैड एक इम्प्रेशन नहीं जाएगा कि मतलब भगवान इतनी इजीली दे रहे हैं, चलो हम भी करते रहते हैं, ऐसे चलेगा, कोई बात नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और भगवान इसका उत्तर अगले श्लोक में ही दे देते हैं। तो जब हम अगला श्लोक अध्ययन करेंगे उसमें इस बात को हम समझेंगे कि भगवान कितने दयालु है। जैसे माँ का हृदय होता है, बच्चा कितना भी गंदगी कर लेता है पर माँ कहती है ये मेरा अपना है। ऐसे ही लोग कितना दुष्कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं, फिर भी जैसे एक माँ के हृदय में अपनापन रहता है, ऐसे ही भगवान का हम सब के प्रति एक अपनापन है। और इसीलिए हमें बहुत बहुत जरूरी है कि उस अपनेपन का दुरुपयोग नहीं करना है। माँ के अंदर इतना अपनापन है पर बेटे को चाहिए कि माँ की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए। इसीलिए हम ये शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं कि भगवान कितने दयालु है। जो हो चुका है उस पे हमको चिंता नहीं करना। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी इस जन्म में तो हमने इतने पाप कर लिए हैं, अब पता नहीं हम कब भगवान के दर्शन करेंगे। तो भगवान बोलते तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पास जैसे ही आने आरंभ कर देते हो ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो शुद्धता देने के लिए। तो ये वास्तव में भगवान का इतना अपनापन है पर लोग उसको दुरुपयोग करते हैं। और जब दुरुपयोग करते हैं भगवान को ठेस नहीं पहुंचा सकते, खुद अपने कर्मों की वजह से दुख पाते हैं। तो अगले श्लोक को जब हम अध्ययन करेंगे तब हमें इसको बारे में और समझने का मौका मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे हरे नमः।